हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनएम इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइफेड ने झारखंड राज्य में एक स्वस्थ महुआ नत्र बेवरेजेस के उत्पादन का व्यवसायीकरण करने के लिए रूसिकन बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और कौन सी आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही जवाब है इसका आईआईटी दिल्ली के साथ। जो ट्राइफेड है ना, उसने झारखंड राज्य में होती है महुआ नत्र बेवरेजेस। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये गांव में अधिकतर आपने देखी होगी। रूसिकन बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में और आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमित सक्सेना किस बैंक के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ बनाए गए हैं अभी, और आरबीआई इनोवेशन हब के प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में भी शामिल हुए हैं। तो ये हुए हैं भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, एसबीआई। किसके हुए हैं? एसबीआई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नेत्र जंबो वन जारी किया है अभी अभी। तो ये जो फसल है ये किस फसल की किस्म है? तो सही जवाब है इसका काजू। ये काजू की किस्म है। वैसे काजू का एक और प्रकार लॉन्च किया गया था अभी अभी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था नेत्र बामन। क्या नाम था? नेत्र बामन। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं और पहलों का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार तुमाच्या दरी, कौन सी? सरकार तुमाच्या दरी घोषणा की है? किसने घोषणा की है? ये की है गोवा ने। वैसे गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। किस राज्य ने सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ई.वी. रामास्वामी की जयंती पर 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया? तो ये मनाया तमिलनाडु ने। तो याद रखना है आपको, 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है अब से। वैसे इसके पहले यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कितने सितंबर को? 11 सितंबर को। 11 सितंबर को महाकवि दिवस भी मनाया गया था तमिलनाडु के द्वारा, जो कि सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, उन्होंने डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है आदित्यनाथ ने। किसने लिखा है? आदित्यनाथ ने। और आदित्यनाथ जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के। याद रखना है आपको, चीफ सेक्रेटरी हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान के सद्भावना दूत के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है मनिका सेयोकंद। किसको चुना गया है? मनिका सेयोकंद को चुना गया है। ये मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, और ये भी याद रखना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विश्वेश्वरैया पीएचडी के चरण 2 का शुभारंभ किया है अभी अभी? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, भारत और दिल्ली से कहाँ तक अपना पहला हाईवे इलेक्ट्रिक हाईवे मिलने वाला है? तो ये कहाँ से कहाँ रहेगा? ये चलेगा दिल्ली से जयपुर, जो कि अभी बन रहा है। तो ये पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, ये आपको याद रखना है। किसे वायुसेना का अभी अभी नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अभी अभी विवेक राम चौधरी को। किसको किया गया है? विवेक राम चौधरी। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं विवेक राम चौधरी, जो कि अब वायुसेना का प्रमुख बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, कनाडा के पीएम, देखिए अभी क्या हुआ, कनाडा में फिर से चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाएगा। तो उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेसिकली वो वही हैं, जस्टिन ट्रूडो ही हैं, जो पहले भी थे और लगातार तीसरी बार भी जीत गए वो। तो उनका नाम क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। हाल ही में 2 समुद्र तटों को किस राज्य में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है? वैसे आपको याद है क्या कि सबसे पहला भारत का कौन सा बीच था जिसको चंद्रभागा बीच था? वैसे वो सबसे पहला भारत का ऐसा बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, वो चंद्रभागा बीच था उड़ीसा में। और अभी अभी जो ब्लू फ्लैग बीच मिले हैं
वो मिले हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी को। तमिलनाडु में कौन सा? तमिलनाडु के जो बीच है उसका नाम है कोवालम बीच, और पुदुचेरी का जो पुदुचेरी में बीच है उसका नाम है ईडन बीच। ठीक है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, जस्टिन ट्रूडो है ना, इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। और हमारा राजदूत कौन है बेसिकली कनाडा में? कनाडा में हमारा राजदूत हैं अजय बिसरिया। कौन है? अजय बिसरिया। नेक्स्ट देख लीजिए। सवाल है कि किस राज्य में टी पार्क स्थापित किया गया है, या कामरूप जिले के चाय गांव में एक टी पार्क बनाया गया है। तो कामरूप जिला कहाँ पे है? असम में है। याद है आपको कामरूप जिला? कामरूप जिला असम में है। वहाँ पे एक गांव है चाय गांव नाम से, वहाँ पे टी पार्क स्थापित किया गया है। टी पार्क मतलब चाय पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। और इसमें सबसे पहली जो फिल्म दिखाई गई थी ना, वो दिखाई गई थी शेरशाह मूवी। जिसके डायरेक्टर कौन है? जिसके डायरेक्टर हैं विष्णु वर्धन। और शेरशाह मूवी किसकी सच्ची जीवन कथा है? ये किसकी है? विक्रम बत्रा जी की। किसकी? विक्रम बत्रा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसको एसडीजी अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के पर्सन है। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। याद है ना आपको? मलाला यूसुफजई के साथ। वैसे एक और चीज़ बता दूं, मलाला यूसुफजई अभी तक जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उनमें सबसे कम उम्र की थी। कितनी एज थी उनकी? 17 साल एज थी उनकी। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का विलय किया गया है अभी। तो वो कौन सी मीडिया कंपनी में किया गया? वो किया गया है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में किया गया है अभी। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा अभी अवार्ड दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड। वैसे इनका एक गोलकीपर अवार्ड भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया 2021। किसको दिया? ये दिया गया है फिरोज फेजा को, जो कि बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। वैसे इनको दिया क्यों है? इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था मोनार स्कूल। क्या? मोनार स्कूल। MONAR मोनार, मोनार स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेसिकली बताना ये है कि 75 फुलवारी केंद्र कहाँ लगने वाले हैं? ये लगने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? सिंगरौली जिला में। सिंगरौली जिला को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो सिंगरौली ज़िला है वो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। से 4-5 ज़िले हैं वहाँ पर, जैसे रीवा, पन्ना, सतना, है ना। तो सबसे पूर्वी ज़िला पड़ता है सिंगरौली, जिसको ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। वहाँ पर लगने वाले हैं 75 फुलवारी केंद्र। ओके, याद रखना है आपको। 1 किलो चावल को कितने ग्राम फोर्टिफाइड कर्नल चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए? क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय ने FRK के लिए एकीकृत योजना शुरू करी। तो कितने ग्राम मिलाना चाहिए? मिलाना चाहिए इसमें 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम मिलाना चाहिए। वैसे ये फोर्टिफाइड कर्नल चावल क्यों मिलाना चाहिए? इसमें ऐसा क्या खास है? तो इसमें देखिए, पहले तो B12 है इसमें फॉलिक एसिड भी है, और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मिलाना चाहिए। कितना? 10 ग्राम। नेक्स्ट, रणिंदर सिंह को अभी किस गेमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नाम याद रखिए, क्या नाम है? रणिंदर सिंह। और किसके लिए अध्यक्ष चुना गया है? इनको चुना गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। किसके लिए? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। भारत के वित्तीय क्षेत्र में जलवायु और लचीलापन का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका जो नेतृत्व है वो करेंगे राजीव सिंह।
नहीं, राजीव सिंह नहीं करेंगे, इसका करेंगे अजय सेठ। ठीक है, याद रखिएगा आप, गलत बोल दिया मैंने। इसका आंसर है अजय सेठ। टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे, क्यों? भारत के वित्तीय क्षेत्र में जलवायु लचीलापन का आकलन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी, टास्क फोर्स बनाई थी, उसका नेतृत्व करेंगे अजय सेठ। इम्पोर्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूं एक मंथ में या एक वीक में, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करते हो तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बच्चों को ESG मीन्स इन्वायरमेंट स्कूल इशू गवर्नेंस क्षेत्रों में स्थायी करियर बनाने में मदद के लिए भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्ड स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने। वैसे इसके पहले इन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था दिल्ली ने, कौन सा? उसका नाम था बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। जिसमें बच्चों को बुला के उनके मतलब उनकी जो नए नए आइडियाज़ हैं उन सब के बारे में जानकारी लेके उनको कुछ फंडिंग दी जाती थी। वो सब था, क्या था? बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की PM है। ये आप इमेज में देख रहे हैं ना, SDG प्रगति पुरस्कार दिया गया है इनको। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर राज्य के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी है। मतलब परशुराम कुंड बन रहा है कहाँ पे? तो ये लोहित जिला में बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको याद होगा कि लोहित नाम की एक नदी भी है अरुणाचल प्रदेश में। WHO के नए वायु गुणवत्ता निर्देशांक 2021 के अनुसार वार्षिक PM 2.5 की सीमा क्या है? तो कितनी सीमा है इसकी? इसकी सीमा है 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। कितनी? 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर 11वां इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया? सही जवाब है इसका लेह। क्या है? लेह। मैं यहाँ पे लेह ऑप्शन नहीं डाल पाया, तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है लेह। ठीक है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान में होगा ये, लेह में। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो लिखा हुआ है ना, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। किस बैंक ने हाल ही में कंपनी को प्राथमिक पूंजी निवेश के रूप में 1.67 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर खरीदकर केफिन टेक्नोलॉजीज में 9.8% की हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है अभी? तो ये करेगी कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी कंपनी में? केफिन टेक्नोलॉजीज में 9.8%, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में संचार मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योद्धा नायक के सम्मान में उनकी 515वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? कौन थे वो? क्या नाम था उनका? उनका नाम था राव राजमल राठौड़। राज राजमल राठौड़। और ये वैसे था, ये थे कहाँ के? ये राजस्थान के थे, चित्तौड़गढ़ के, इन्होंने मुगलों से लड़ाई भी की थी। मुग़ल वही बाबर अकबर। ठीक है, इन्होंने उनसे लड़ाई भी की थी। तो उनकी 515वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह भी संचार मंत्रालय ने। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि संचार मंत्रालय के मंत्री कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए आप। मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ और हर वीडियो में लगभग बताता ही हूँ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। और वैसे PFRDA के चेयरमैन कौन है? PFRDA के चेयरमैन है, उनका नाम है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। क्या नाम है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अभी अभी वैश्विक गोलकीपर अवार्ड दिया गया या वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार दिया गया, तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया फुमजिले लगाम्बो एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर सी, फुमजिले मलाम्बो एकांकागुआ। वैसे ये है कौन से देश की? ये है साउथ अफ्रीका की। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। इसके पहले भी अभी मैंने आपको बताया एक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया पुरस्कार, उसका नाम क्या था बताइए? गेम चेंजर अवार्ड था ना वो मिला था किसको? बांग्लादेश की पीएम को। ठीक है। सरकार द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है राजीव बंसल। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में अभी अभी नियुक्त किया गया है, राजीव बंसल। ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एमपी से हैं वो, भाजपा में चले गए, पहले कांग्रेस ही थे। कमेंट्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट, 5वीं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के लिए गठित 12 सदस्यों की समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो सही उत्तर है कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन जी। आपको इमेज दिख रही है, ये वही है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व हॉकी कप कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा आपका कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। तो वैसे ये भुवनेश्वर में खेला जाएगा, कटक में नहीं खेला जाएगा, पर खेला जाएगा उड़ीसा में। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है जूनियर, तो सीनियर कहाँ खेला जाएगा? सीनियर भी उड़ीसा में खेला जाएगा। तो जूनियर आए या सीनियर आए, आपको आंसर देना है उड़ीसा राज्य। ओके। निम्नलिखित में से किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है? मतलब किसके नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा है? सही जवाब है मैथ्यू हैंसन। क्या नाम है? मैथ्यू हैंसन। और ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में पहले भारतीय सदस्य कौन हैं, कौन बने थे? आपको याद है, मैंने बताया था वो आपके लद्दाख के हैं। उनका नाम है डोरजी आंगचुक। याद आया? डोरजी आंगचुक। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर खोला गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो ये कहाँ खोला गया है? सही जवाब है इसका काजा में खोला गया है। और काजा नाम की जगह कहाँ पे है? काजा नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में। तो सही जवाब हो गया इसका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत के पहले टसर रेशम यार्न उत्पादन केंद्र का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया या किस राज्य में किया गया? तो सही जवाब है इसका उड़ीसा में किया गया, कटक में। कहाँ पे किया गया? कटक में किया गया, उड़ीसा में। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द से जल्द मैं और वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो पा रहा है मैं उतना जल्दी वीडियो ला रहा हूँ। और हाँ, यदि आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले क्वेश्चन को लिखना, फिर उसमें टाइप करना, फिर उसमें इमेजेस लगाना, फिर उसको सेट करना, एक वीडियो में 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे लगते हैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। ये 5 घंटे तो लगना तय है। तो यदि आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।